एक फर्म की बैलेंस शीट एज ए 31 मार्च 2024 आपको कुछ इस तरह से दे रखी है। लायबिलिटी साइड में आपको कैपिटल दे रखी है, एक्स की 5 लाख, वाई की 5 लाख और जेड की 3 लाख। उसके अलावा सन्ड्री क्रेडिटर्स दे रखे हैं ₹2 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है ₹1,50,000। एसेट साइड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है 7,60,000, फर्नीचर है 40,000, इन्वेस्टमेंट है 2 लाख, डेटर्स है 1 लाख, स्टॉक है 1,50,000, लोन टू वाई है ₹1 लाख और कैश एट बैंक है ₹3 लाख। फिर ये बताया गया कि जो फर्म है वो डिसॉल्व हो गई ऑन 1 अप्रैल 2024। अब जो एक्स है उसने इन्वेस्टमेंट को ले लिया एट अ वैल्यू ऑफ ₹1,90,000। तो जो आपने इन्वेस्टमेंट थी जो फर्म की वो थी तो ₹2 लाख की, मगर एक्स ने उसको ₹1,90,000 का टेक ओवर कर लिया। ठीक है बच्चों। और बाकी एसेट से पैसे कुछ इस तरह से मिले। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिले ₹9 लाख, फर्नीचर से कुछ नहीं मिला, डेटर से मिले ₹9 लाख और स्टॉक से मिले ₹1,40,000। ठीक है बच्चों। क्रेडिटर्स के बारे में कहा गया कि उन्हें पे कर दिया गया एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। फिर ये बताया गया कि जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हैं वो हैं ₹20,000। इतनी ही इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है और इतनी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपसे कहा गया है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाइए टू क्लोज द बुक्स। तो वो नेसेसरी लेजर अकाउंट जो आपको बनाने हैं बच्चों, वो एक बनाना है आपको रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, तीसरा बनाना है आपको लोन टू वाई अकाउंट। ठीक है बच्चों। अगर पार्टनर का लोन दे रखा होता है तो उसको भी बना देना चाहिए, उसका अकाउंट भी। और ये लोन टू वाई जो है ये वो लोन है जो फर्म ने पार्टनर को दिया है, इसको ध्यान रखिएगा क्योंकि ये लोन एसेट साइड में दे रखा है। और फाइनली आपको बनाना है बैंक अकाउंट। तो कुल मिला के आपको ये 4 अकाउंट्स बनाने हैं इस क्वेश्चन में। आइए शुरुआत करते हैं पहले रियलाइजेशन अकाउंट से। तो स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट का सबसे पहला काम आपको ये करना है कि जितने भी एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट दे रखे हैं इन द बैलेंस शीट उनको क्लोज करना है। तो जब ये एसेट्स और लायबिलिटीज अकाउंट क्लोज किए जाते हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाता है और ये सारे एसेट्स क्रेडिट हो जाते हैं। लायबिलिटी जब क्लोज करेंगे तो लायबिलिटी डेबिट हो जाएंगी और रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यानी अगर आपको एसेट को क्लोज करना है तो उन्हें आपको रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में डालना होगा। अब आपको यहाँ पे लोन टू वाई और कैश एट बैंक इन दोनों को छोड़कर बाकी सारी एसेट्स को क्लोज करना है बाय ट्रांसफरिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट और उनकी बुक वैल्यू पे ही। ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले क्लोज करेंगे बच्चों हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को, उसके बाद क्लोज करना है फर्नीचर को, उसके बाद क्लोज करना है इन्वेस्टमेंट को, फिर क्लोज करिए सन्ड्री डेटर्स को, फिर क्लोज करिए स्टॉक को। तो कुल 5 एसेट्स को आपको क्लोज करना है। इनकी बुक वैल्यूज पे ही क्लोज करना है बच्चों। तो इनकी बुक वैल्यूज क्या है आप जो दे रखी हैं। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी दे रखा है ₹7,60,000, फर्नीचर दे रखा है 40,000, इन्वेस्टमेंट 2 लाख, सन्ड्री डेटर्स 1 लाख और स्टॉक है 1,50,000। लायबिलिटीज में आपको केवल और केवल क्रेडिटर्स को ही क्लोज करना है बच्चों, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल इसमें क्लोज नहीं किए जाते हैं और ना ही प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है कैपिटल अकाउंट में ही। तो यहां से केवल आप क्रेडिटर्स को क्लोज करिए, लिखिए बाय क्रेडिटर्स अकाउंट या बाय क्रेडिटर्स ही लिखिए केवल 2 लाख। तो हमारा पहला काम तो हो गया बच्चों एसेट्स और लायबिलिटीज क्लोज करने का। अब आइए इनके बारे में जो फर्दर कहा गया है उसको रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले तो ये बताया गया था कि एक्स ने इन्वेस्टमेंट को ₹1,90,000 का टेक ओवर कर लिया है। तो उसके लिए आपको लिखना होगा क्रेडिट साइड में बाय एक्स कैपिटल अकाउंट।
एसेट क्लोज यहाँ होती हैं, मगर जब वो रियलाइज होती हैं या जब उनको पार्टनर टेक ओवर करता है तो उनको इधर लिखा जाता है क्रेडिट साइड में, और जितने प्राइस पे लिया गया उस प्राइस पे लिखना है। यहाँ उनको बुक वैल्यू से क्लोज किया था और यहाँ पे उनको जितने का वो रियलाइज हुआ है या जितने का टेक ओवर किया गया उस अमाउंट से लिखना है। और जो जो एसेट टेक ओवर या रियलाइज होते जाए उनको साथ साथ टिक करते जाइएगा बच्चों। फिर इन्होंने कहा कि फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, डेटर्स और स्टॉक तो 9,90,000 और 1,40,000 के रियलाइज हुए, फर्नीचर से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ। तो इन तीनों एसेट से जो आपको पैसा रियलाइज हुआ है उसको आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट करके। ठीक है बच्चों। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से मिला है रुपीज 9 लाख, डेटर्स से मिला है 90,000 और स्टॉक से मिला है 1,40,000। फर्नीचर से कुछ भी रियलाइज नहीं हुआ है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है बच्चों। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं आगे के पॉइंट के बारे में। इन्होंने कहा था कि क्रेडिटर्स को 5% डिस्काउंट पे कर दिया गया, तो यहां पर आएगा टू बैंक अकाउंट, जो भी अमाउंट ऑफ क्रेडिटर को पे करेंगे। क्रेडिटर है 2 लाख के, उनका 5% होता है 10,000। 2 लाख में से 10,000 माइनस करेंगे और जितना अमाउंट आपको रियलाइज हुआ है क्रेडिटर से, सॉरी क्रेडिटर को देना पड़ा है, वो लिखेंगे आप डिस्काउंट हटा के। उसके अलावा जो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो भी डेबिट साइड में आएगा, रिलेशन टू बैंक के नाम से ही, क्योंकि ये एक्सपेंसेस बॉर्न एंड पेड बाय फर्म है। ठीक है बच्चों। आपको डेटर्स का बता रखा था कितना पैसा मिला, स्टॉक का बता रखा था कितना पैसा मिला, फर्नीचर का बता रखा था कि उससे कुछ नहीं मिला, और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी से कितना पैसा मिला ये भी बता रखा था। आपने क्रेडिटर को कितना पैसा पे किया ये भी बता रखा था। तो इसका मतलब आपका सारी एसेट्स और लायबिलिटीज का सेटलमेंट हो चुका है। अब आपको ये पता करना है कि आपको इस रियलाइजेशन प्रोसेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो पहले ये जो बैंक का अमाउंट है इसको लिख लीजिए यहाँ पर। 990 और 140 होता है 11,30,000 और 190 और 20 होता है 2,10,000। ठीक है बच्चों। अब क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, यानी फर्म को प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो ये है 1130, 1230, 1330, 1130, 1330, 1230, 14, 11, 13, 14, 15, 20 आएगा बच्चों। ये 15,20,000 तो आ रहा है क्रेडिट साइड का टोटल। ठीक है, 15,20,000। डेबिट साइड में देखते हैं। 760 और 40 8 लाख, 8 लाख और 2 10 लाख, 10 लाख और 1 11 लाख, 11 लाख और 150 होता है 1250, 1450, 1460। तो डेबिट साइड है केवल 1460। इसका मतलब हमें प्रॉफिट हो रहा है ऑफ ₹60,000, क्योंकि क्रेडिट साइड बड़ी है डेबिट साइड से। इसका मतलब ये होता है कि हमें इस रियलाइजेशन प्रोसेस में गेन हो रहा है ऑफ ₹60,000। यहाँ लिख दीजिए टू गेन ट्रांसफर टू, जो इनके नाम थे पार्टनर्स के नाम थे X, Y और Z। अब इनका पुराना रेशियो हमें नहीं दे रखा है तो उसे आप इक्वल ले लीजिएगा बच्चों, और 60,000 के प्रॉफिट को इन तीनों लोगों में इक्वली बांट दीजिए, यानी हर किसी के हिस्से में 20,000 आएगा। क्लियर बच्चों। अब क्या करना है, रिलेशन अकाउंट बन चुका है, बस टोटल जो है आपका उसको दोनों तरफ लिख दीजिए 15,20,000, 15,20,000। और इस तरह से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया बच्चों। ठीक है। नाउ कम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत करिए बच्चों विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, जो कि ₹5 लाख X का था, 5 लाख ही Y का था और 3 लाख Z का था। फिर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। वो 1,50,000 दे रखा है, तीनों में इक्वली बांट दीजिए, तो हर किसी के हिस्से में आ जाएगा 50,000, 50,000 और 50,000। फिर जो रियलाइजेशन का गेन आया था उसको रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से डाल दीजिए।
20,000 हर किसी के अकाउंट में क्रेडिट कर दीजिए। उसके अलावा उस बात का भी ध्यान रखिएगा कि जो एक्स ने इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी है वो रिलेशन अकाउंट के नाम से एक्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड लिखा जाएगा 1,90,000। इसके अलावा और कुछ नहीं है जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आप लिख सकें। ओपनिंग बैलेंसेस लिख लिए, प्रॉफिट लॉस अकाउंट बांट दिया, फिर रियलाइजेशन अकाउंट से रिलेशन का गेन डाल दिया और एक्स ने जो इन्वेस्टमेंट टेक ओवर करी थी वो डाल दिया, और कुछ नहीं है जो इनमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। तो फाइनली इनका जो भी फाइनल अमाउंट होगा उसको 2 बैंक अकाउंट के नाम से लिखिएगा। ये है 570 में से 190 गए तो ये 380 बचेगा। ठीक है बच्चों, ये एक्स का फाइनल बैलेंस था 3,80,000। 570 में से 190 माइनस कर दिया था। वाई का 570 ही आएगा फाइनल बैलेंस, तो 570 फाइनल बैलेंस है वाई का। जेड का देखें तो ये आ रहा है 370 और यही इसका फाइनल बैलेंस होगा 3,70,000। तो बच्चों इस तरह से हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बन गया। ठीक है, नाउ कम टू लोन टू वाई अकाउंट। लोन टू वाई अकाउंट बहुत छोटा सा है बच्चों। ये डेबिट साइड में इसका बैलेंस आएगा बिकॉज लोन टू वाई इज एन एसेट फॉर द फर्म, और लोन टू वाई था ₹1,00,000 और इससे ये पैसा रियलाइज कर लीजिए। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैंक अकाउंट, जो लोन हमने पार्टनर को देखा था फर्म उसके बदले उससे अमाउंट रियलाइज कर लेती है। तो इस तरह से ये आपका लोन टू वाई अकाउंट बन गया। अब आइए फाइनली बना लेते हैं बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट जब आप बनाएंगे बच्चों तो सबसे पहले बैंक का ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे। डेबिट साइड में 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन करके लिखिएगा आप लोग। बैंक का ओपनिंग बैलेंस था ₹3,00,000। फिर रियलाइजेशन अकाउंट में जो आपने बाय बैंक करके अमाउंट लिखा था, यानी कि जो अमाउंट एसेट से रियलाइज हुआ था, उसको 2 रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से 11,30,000 यहाँ डाल दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जो पेमेंट किया था क्रेडिटर्स को और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का, उसको यहाँ लिख दीजिए 2,10,000। ठीक है बच्चों। फिर आपने एक्स का, वाई का और जेड का जो कैपिटल का फाइनल बैलेंस था जो उनको पे किया था, 380 एक्स का था, 570 वाई का था, 370 जेड का था, उनको यहाँ लिख लीजिए। और लास्टली जो लोन टू वाई था उसका अमाउंट जो रियलाइज हुआ है 1,00,000 वो लिख लीजिए। आपकी ये दोनों साइड बराबर आनी चाहिए बच्चों। 1130 और 3 होता है 1430, 1430 और 1 होता है 1530। तो डेबिट साइड का टोटल तो आ रहा है 15,30,000, यही क्रेडिट साइड का आना चाहिए। तो 210 और 380 यानी 590, 590 और 7660 और 51160, 1160 और 30 होता है बच्चों, और थोड़ा 1160 और 3 होता है 1460, 1460 और 70 होता है 1530। तो 15,30,000 आपका दोनों साइड का टोटल आ गया, यानी आपका क्वेश्चन पूरी तरह से अब सॉल्व हो गया। जितने भी अकाउंट बनाने थे हमने वो सारे अकाउंट भी बना लिए, और हमने जो है फाइनली हमारा जब बैंक अकाउंट मैच हो गया, बैंक अकाउंट भी दोनों साइड मैच हो गई, तो ये इस बात का प्रूफ होता है कि आपने सब काम ठीक ही किया है। ठीक है बच्चों।